गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे नाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन पढ़ते हो, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हमें करता है वो है एक चैप्टर प्रेपोजिशन। तो आज हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि प्रेपोजिशन हम कैसे लगाएं, प्रेपोजिशन कौन सा कहाँ लगता है, एक एक करके बेसिक टू एडवांस ये बैच शुरू करेंगे। जो है आपका जो चैप्टर है प्रेपोजिशन बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो आइए चलते हैं कि ये जानें कि प्रेपोजिशन है क्या है। ये जो PREPOSION ये आपका प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन नहीं है मेरे बेटे, ये क्या लिखेंगे आप लोग, प्रेपोजिशन। इसको पढ़ेंगे क्या, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इसको पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। आप लोग इसको आज से क्या पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन। कुछ लोग कहते हैं ये प्री है और पोजीशन है, ये दो शब्द से मिलकर बनता है प्री और पोजीशन से, लेकिन यही नहीं पता पोजीशन किसका है। सबसे पहले हमें ये जान लें, यह पोजीशन तो बताएगा, ये दो शब्द से मिलकर बनता है जो प्री और पोजीशन। तो ये पोजीशन किस चीज़ का बताएगा, पोजीशन ऑफ ए वर्ड। ये वर्ड नाउन भी हो सकता है, ये वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है। ये नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन है ये किस वर्ड की जगह पर है, और ये जो पोजीशन तो बताएगा ही, दूसरा जो इसका काम होता है, ये जो प्रेपोजिशन का काम है, यह एक काम करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन, इट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन, रिलेशन, ये रिलेशन भी बताता है, सिचुएशन, मूवमेंट। यह किसी भी वर्ड के पोजीशन को, रिलेशन को, उसकी सिचुएशन को, उसके मूवमेंट को एटसेट्रा, इट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन, रिलेशन, सिचुएशन, मूवमेंट एटसेट्रा ऑफ ए वर्ड टू अनदर वर्ड। एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, इसकी क्या पोजीशन है, क्या उनके साथ एक दूसरे के साथ जो है किस तरह से एडजस्टमेंट है इन लोग का, इसको हम जानने के लिए इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पहला क्लास है आपका प्रेपोजिशन का। तो आप लोग बड़े गौर से एक एक चीज़ को सुनते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है और आपको नहीं आएगा, सब आएगा, बशर्ते आप एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। जैसे एक सेंटेंस दिया है, राम, कोई व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख लीजिए, केम डैश मी, ये दिया हुआ है, राम केम मी। अब देख रहे होंगे जो कम है, इस कम का रिलेशन इसके साथ नहीं हो रहा है। राम केम मी, राम आया, मी मुझे, राम मुझे आया, ये तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कम जो एक वर्ब है, इस वर्ब का इस प्रोनाउन के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को जानने के लिए ही हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन। तो अगर आप देखे होंगे तो किस लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। आप बहुत सारे प्रेपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेपोजिशन बदलते जाएंगे उसका अर्थ भी बदलता जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये जान लें, जैसे कम का संबंध अगर मी के साथ करना है तो राम केम टू मी, तो ये क्या बताएगा, टू क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये डेस्टिनेशन बताता है। राम किसके पास आया था, मेरे पास आया, ये क्या बताएगा आपका, ये टू जो आपका डेस्टिनेशन बता रहा है, मंजिल बता रहा है, ये डेस्टिनेशन बता रहा है, आपका जो लक्ष्य है ये बता रहा है कि वो किस जगह आया था। राम केम टू मी, आई वेंट टू माई फादर, शी वेंट टू टेम्पल, कहीं तो गई होगी, जो उसका एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है। अगर हम इसी करते हैं, राम केम टूवर्ड्स मी,
हमने कहा राम केम टूवर्ड्स मी, ये टूवर्ड्स है, टू नहीं है। तो टूवर्ड्स जो है की ओर है, यह एक डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया गया है। ये जो टूवर्ड्स है यहाँ पे डायरेक्शन, एक दिशा बता रही है, ये लक्ष्य नहीं बता रहा है कि कहाँ पे गया। राम मेरी ओर आया, ये नहीं मालूम कहाँ गया, आगे कहीं और चला गया होगा, लेकिन राम केम टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर आया था, ये पता है कि मेरी ओर आया था, फिर आगे कहाँ गया नहीं मालूम। अगर कहें राम केम विद मी, तो राम एक किसके लिए आया, कंपनी के लिए लगाते हैं। जब हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, ही केम विथ मी, आई एम विथ यू। जैसे बोलते हैं माई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज विथ मी, तो यहाँ देख रहे होंगे विद का प्रयोग किसी के साथ के लिए लग रहा है। अगर हम कह दें राम केम, लेकिन कैसे आया, विदाउट मी, विदाउट माई कंपनी, बिना मेरे आया हो। एक वर्ड है दूसरे वर्ड के साथ किस तरह से रिलेट हो रहा है। अगर हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं तो टू, डायरेक्शन बता रहे हैं तो टूवर्ड्स, कंपनी बता रहे हैं तो विथ, बिना कंपनी के आया तो विदाउट हो गया। अगर हम कहें राम केम बिफोर मी, अगर हम यहाँ पे टाइम बताएं, वो कब आया था, राम मेरे से पहले आ गया। राम केम आफ्टर मी, ये टाइम बता रहे हैं। तो देख रहे होंगे एक वर्ब जो है इसका प्रेपोजिशन अलग अलग हो रहा है तो उसका अर्थ भी अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसकी सिचुएशन जो है जैसे जैसे रहेगी उसी के अनुसार उसका अर्थ भी रहेगा, उसी के अनुसार प्रेपोजिशन भी लगाते रहेंगे। जैसे अगर हम ये देखते हैं, मान लीजिए कि ये जो टेबल आपका है, जो आपका ये टेबल है, टेबल के पास जो है ये आपका जो टेबल बना हुआ है, टेबल के ऊपर अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं, मान लीजिए ये बॉल आपका जो है ये टेबल के ऊपर रख दिया गया है। अगर हम इसको टेबल के ऊपर रखेंगे तो लिखेंगे ऑन। अगर मान लीजिए इस टेबल के नीचे हम इसी बॉल को रख दें तो ये लिख देंगे तो अंडर। अब देखिए इसकी स्थिति बदलती चली जा रही है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़, एक फ़ैन है, ये जो है इसकी काफ़ी ऊपर है तो ये टच नहीं हो रहा तो लिख रहे हैं ओवर। यानी इस वस्तु की तुलना जो अगर इसका रिलेशन अगर टेबल के साथ हो रहा है तो जो टच नहीं है, काफ़ी ऊपर है, तो क्या हो गया, ओवर हो गया। अगर यहाँ टच कर रहा है तो क्या है, ऑन हो गया। उसके नीचे है तो क्या हो गया, अंडर हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे और ये जो है टेबल के पास बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ही सैट एट द टेबल। वी सिट एट द टेबल व्हेन वी गो टू टेक आर डिनर। ये नहीं कि वी सिट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर नहीं बैठ जाते, टेबल के बगल में बैठते हैं, टेबल के पास बैठते हैं, ये हो जाएगा। अगर इसी टेबल के ऊपर कोई चीज़ यहाँ पे जैसे कैट वगैरह है, अगर कोई बिल्ली है यहाँ पे, ये जंप करके जाती, यहाँ पे कूदती है, इसके ऊपर यहाँ बिल्ली आई और तो इसको लिखेंगे अपॉन। वो अप गई और ऑन गई, अप ऑन, तो उसके ऊपर जंप लगा दी। अगर यही बिल्ली यहाँ से जंप लगा करके इधर आ गई तो आप क्या लगाएंगे, ओ डबल एफ ऑफ। इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो प्रेपोजिशन जैसे बदल रहा है उसका अर्थ भी क्या हो रहा है, तो बदल रहा है। तो व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, कोई भी ऐसा वर्ड, एनी वर्ड विच शोज द रिलेशन विद वन वर्ड टू अनदर, विच शोज द रिलेशन ऑफ वन वर्ड टू अनदर वर्ड। जो एक वर्ड का संबंध किसी दूसरे वर्ड के साथ बता रहा है और उसके साथ उसकी मीनिंग भी बदल जा रही, तो क्या हो जा रहा है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन किस तरह से हम पढ़ेंगे एक एक करके और कैसे इसके बारे में हम जानेंगे, उसके पहले अब ये जान लें कि प्रेपोजिशन में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी हम प्रेपोजिशन पढ़ने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम ये जान लें कि उस प्रेपोजिशन में हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या ज़रूरी होता है क्या ज़रूरी नहीं होता है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ते चले जाओ, पता लगा जो ज़रूरी है उसको तो हम पढ़े ही नहीं। तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, किस तरह से प्रेपोजिशन अपने जो रूप को बदलता है, किस तरह एक ही वर्ड जो प्रेपोजिशन है उसके कई अर्थ आते हैं और कई ऐसे प्रेपोजिशन जिसको एक ही अर्थ आते हैं। तो किस तरह से हम इसको देखेंगे कि अगर कई प्रेपोजिशन उसका एक अर्थ किस तरह से आएगा और एक वर्ड है एक प्रेपोजिशन उसके कई अर्थ कैसे आते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी इसकी मीनिंग है वही, वहाँ भी उसकी मीनिंग है, तो हम क्या समझेंगे
कॉन्सेप्ट। जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को सही ढंग से नहीं समझेंगे हमें प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रेपोजिशन आपको पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम ये देखेंगे कि ये जो काइंड्स हैं, प्रेपोजिशन कितने तरह के होती है। जो प्रेपोजिशन के काइंड हैं इसमें हम देखते हैं तो वर्ड जो बनता है, एक सिंपल प्रेपोजिशन आपके पास रहता है, ये जो सिंपल प्रेपोजिशन है। दूसरा देखते हैं तो कंपाउंड प्रेपोजिशन आपको मिलता है। ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है या इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। तो सिंपल प्रेपोजिशन कौन सा प्रेपोजिशन होता है प्यारे बच्चों? देखेंगे अगर कोई सिंगल वर्ड जैसे इन है, ऑन है, एट है, टू है, विद है, सिंगल वर्ड, कोई एक सिंगल वर्ड मिलकर के प्रेपोजिशन बनाया है तो उनको बोलेंगे सिंपल प्रेपोजिशन। लेकिन एक से ज़्यादा जहाँ वर्ड मिलेंगे मिल कर के प्रेपोजिशन बनाएंगे वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, देख रहे हो, बेयरिंग विथ, वेयरिंग। जैसे अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप एक दूसरे को जोड़ करके ही प्रेपोजिशन बनाएंगे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। फिर हम आगे पढ़ेंगे आप लोग को, इसमें जो प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे ये फ्रेज वाले प्रेपोजिशन होंगे। ऐसे प्रेपोजिशन होंगे जो फ्रेज टाइप के साथ होंगे, फ्रेज के साथ। फिर आप पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब की। ये जो फ्रेजल वर्ब है उसमें प्रेपोजिशन का काम होता है। इस तरह से अलग अलग काइंड, फ्रेजल वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक चैप्टर, उसमें भी एक फ्रेजल वर्ब, एक वर्ड जो होता है, कोई भी एक वर्ब है, उस वर्ब को अगर किसी प्रेपोजिशन से रिलेट कर दें तो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसी को कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब्स अगर आप लोग को नहीं आता जिसको कायदे से उसको अलग से पूरा डिटेल चैप्टर दिया होता है फ्रेजल वर्ब्स का। तो फ्रेजल वर्ब्स होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जान लीजिए कि जब भी किसी वर्ब को किसी प्रेपोजिशन के साथ रिलेट करेंगे और उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाए। जैसे मैंने कहा कि कम बाई, कम मीन्स आना होता है, बाई माने द्वारा होता है, लेकिन कम बाई अगर एक साथ मिल जाए तो इसका मतलब होता है पाना, प्राप्त करना, टू गेट होता है, टू फाइंड होता है। अगर कहें हाउ डिड यू कम बाई दिस पेन, आपको ये कलम कहाँ मिली थी, हाउ डिड यू कम बाई दिस न्यू बाइसिकल, आपको ये साइकिल, नई वाली साइकिल कहाँ मिली थी। यानी कम बाई मीन्स फाइंड या गेट होता है। तो इस तरह देख रहे होंगे फ्रेजल वर्ब बिल्कुल अलग होता है। ये आपको तो पढ़ना ही है प्रेपोजिशन में, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, काइंड्स में क्या होंगे। और ये प्रेपोजिशन एक और काम करता है, आपको इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए भी बड़े काम की चीज़ है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी प्रेपोजिशन का बहुत काम आता है। जब किसी नाउन के तुरंत बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, फिर से वर्ब आए, तो जो वर्ब का प्रयोग होता है वो किसके अनुसार करते हैं ये भी इस प्रेपोजिशन के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, एक छोटा सा प्रेपोजिशन शुरू करते हैं जिसका नाम है इन। तो आप सभी लोग अब पढ़ेंगे ये जो प्रेपोजिशन एट, इन, ऑन, इन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं। इन को, एट को, ऑन को अलग अलग करके हम चलेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग एट की तरफ। ये जो एट है पहले नंबर पे आपका प्रेपोजिशन एट है, तो एट को हम अगर जैसे ही देखेंगे किसी प्लेस के लिए करना हो, अगर हम एट को इसको देखेंगे आप लोग बेसिक टू एडवांस, आपको एक एक चीज़ करके पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक एक चीज़ पढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें। इसलिए देखें कि आपको जो एक एक चीज़ बीच में कोई चीज़ ऐसी जो वर्डिंग है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि छूट न जाए। अगर आप बीच में कुछ छूटेगा तो आपको जो कड़ी है वो जुड़ेगी नहीं। इसलिए आप एक एक चीज़ को, जैसे वीडियो पार्ट 1 अगर हम ये बन रहा है आपका, बना रहे हैं प्रेपोजिशन पे, तो इसको ज़रूर देखें क्योंकि इसके बाद अगला जो बनेगा वो इसके आगे की कड़ी होगी। तो आप लोग एक एक कड़ी को, जैसे हमने आर्टिकल का बनाया हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके कई पार्ट 6 7 तक हैं, एडजेक्टिव के कई पार्ट हैं, आपके वर्ब के कई पार्ट हैं, आर्टिकल्स के अलावा जो आपका वो कैप्स हैं उसमें भी हैं। ये सब आप चीज़ अगर पढ़ते हैं तो आपको क्लियर रहेगा कि आप एक दूसरे का जो रिलेट करते चले जाएंगे। ऐड का प्रयोग अगर हम किसी प्लेस के लिए करते हैं, देखिए प्लेस के लिए हम कई चीज़ें करते हैं। इसमें प्लेस दो तरह का होता है, एक प्लेस होता है स्मॉल
दूसरा प्लेस होता है बिग। एक छोटा सा जगह होता है, ये स्मॉल होता है, स्मॉल लोकेशन टाइप के होते हैं। ये जो लोकेशन हो, तो स्मॉल लोकेशन के लिए लगाना हो तो आप एट लगा दीजिए, बिग के लिए लगाना हो तो वहाँ पे इन लगा दीजिए। ये प्लेस के लिए ए भी लगता है, प्लेस के लिए ऑन भी लगता है। प्लेस के लिए ऑन कैसे लगे? अगर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखा हुआ हो तो ऑन लगा देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐट और इन पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल प्लेस के साथ आप ऐट का प्रयोग करें, बिग प्लेस के साथ इन। जैसे हम कहें ही लिव्स एट चेतगंज इन वाराणसी। अब यहाँ मेरे देख रहे होंगे बच्चों, अब यहाँ वाराणसी क्या है? बिग प्लेस है, और चेतगंज इसमें एक छोटी सी लोकेलिटी है, तो ऐट उसके लिए लगा है, और इनका प्रयोग किसके लिए हुआ है? वाराणसी के लिए हुआ। अगर हम ये बोलें इसी सेंटेंस को कि ही लिव्स एट वाराणसी इन यूपी। अब देख रहे हैं यूपी एक बिगर प्लेस है, उसके हिसाब से अगर वाराणसी देखेंगे तो ये जो स्मॉलर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग, ऐट वाराणसी हो गया, इन का प्रयोग हो गया बड़े प्लेस के साथ। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि छोटे प्लेस के साथ ऐट और बड़े प्लेस के साथ इन का प्रयोग करते हैं। इस पर जो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछता है, से व्हेन रोहन was going to Goa by flight, he landed dash मुंबई। वह मुंबई में उतरा। अब देख रहे हैं जब वो रोहन गोवा जा रहा था तो वह मुंबई में उतरा। मुंबई में कहीं एक बड़े जगह की बात नहीं हो रही है। जब वह मुंबई में उतरा होगा, एक लोकेशन होगा वहाँ पे, एक जो एयरपोर्ट होगा छोटा सा। तो हम जब बड़े बड़े विभाग में छोटे पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हमेशा ऐट का प्रयोग करें। तो दिया है रोहन वॉज गोइंग टू गोवा बाई फ्लाइट, ही लैंडेड, फिर दिया है ही लैंडेड एट मुंबई। तो वह उतरा कहाँ? मुंबई में उतरा। हिंदी में है लेकिन लगा है ऐट। और इस तरह से कुछ और फिक्स्ड प्लेसेस जैसे होते हैं ऐट के बाद, जैसे हम किसी स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, ये जो चर्च है, हॉस्पिटल, ऑफिस, बैंक, कोर्ट, होम, एट्सेट्रा। यहाँ पे अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, यहाँ पर हम अपने शारीरिक उपस्थिति की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो इन सब के साथ ऐट का प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ पे हम उपस्थित होने की बात करते हैं, ये टेम्परेरी एक्शन होता है। ये टेम्परेरी एक्शन के लिए हम लगाते हैं आई एम एट स्कूल नाउ। अभी मैं कहाँ हूँ? स्कूल पे। ये भी एक छोटे छोटे जगह हैं, जैसा कि हमने बताया स्मॉल लोकेशन। ये भी स्कूल, कॉलेज, टेम्पल एक पर्टिकुलर जगह है। एक पर्टिकुलर जगह की बात जब करें, किसी स्मॉल लोकेशन की बात करें, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं। आई एम एट स्कूल नाउ, अभी मैं स्कूल में हूँ। अगर हम इसको कहें कि शी वॉज एट टेम्पल इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कहाँ थी? मंदिर में थी। मंदिर में पूजा करने गई होगी, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है। ऐसे चर्च है, हॉस्पिटल, ही इज़ एट हॉस्पिटल। अगर किसी की कोई व्यक्ति भर्ती है, हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर कोई वहाँ गया है तो कहेंगे ही इज़ एट हॉस्पिटल। अगर कोई ऑफिस में अपने बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो कहेंगे ही इज़ एट ऑफिस, माई फादर इज़ एट बैंक। अगर आपको कुछ पैसे विड्रॉ करने हों तो आप कहेंगे मैं अभी बैंक आया हूँ, तो बोलेंगे आई एम एट बैंक।
तुरंत कोई समझ जाएगा कि नहीं आप जो बैंक में। अगर आप घर पर हो तो बोलते हैं आई एम एट होम। अगर हम बोलें कि मीरा इज़ एट होम नाउ, अभी इस समय जो है मीरा घर पर है। तो स्मॉल लोकेशन की जैसे ही हम बात करते हैं वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके इसको जो है आप लोग याद करते चलें, कॉन्सेप्ट को देखते चलें, रटे नहीं, रटेंगे तो नहीं आएगा। अब आप लोग ऐट का कुछ और यूज अगर चलते हैं, अगर कोई मान लीजिए कि जो एक्शन हो जो टेम्परेरी हो, टेम्परेरी एक्शन की हम बात करें तो टेम्परेरी एक्शन जो होता है तो उसके साथ ऐट प्लस कोई वर्ब लगा देते हैं। वर्ब मतलब कोई एक्शन लगा देते हैं। अगर हम कहें कि ही इज़ एट वर्क, ही इज़ एट वर्क, ही इज़ एट वर्क मीन्स ही इज वर्किंग नाउ, अभी इस समय वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई एम एट प्ले, इसका मतलब कि आई एम प्लेइंग, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग नाउ, इस समय मैं खेल रहा हूँ। तो इस हमारे आईएनजी को भी हम शॉर्ट में करने के लिए प्रेपोजिशन एट का प्रयोग कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। ही इज़ एट वर्क, ही इज़ एट प्ले, ही इज़ एट सिंग, वो गा रहा है, ही सिंगिंग। तो यहाँ पे ऐट के बाद अगर कोई V1 लग गया है तो समझ लीजिए कि वो जो परमानेंट एक्शन नहीं है, टेम्परेरी एक्शन। यही अगर हम परमानेंट की बात कर लें तो बोलेंगे आई एम इन द आर्मी। जैसा कि हमने बताया था कि जब परमानेंट प्लेस हो वहाँ पे हम काम करते हैं, उसमें आई एम इन द आर्मी, मैं आर्मी में काम करता हूँ। ही इज़ इन द स्कूल, वह स्कूल में है। ही इज़ इन अ स्कूल, वह किसी स्कूल में काम करते हैं। तो इन का प्रयोग कर लें। लेकिन जो ऐड का प्रयोग करेंगे तो टेम्परेरी एक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इस तरह से करें। और ऐड जैसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर उनको अगर आपको जैसे अगर आपको बतानी हो रेट, किसी भी वस्तु की रेट बतानी हो, स्पीड बतानी हो, एज बतानी हो, अगर आप किसी की एज बता रहे हैं तो इनके साथ हम हमेशा ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें शी सेल्स एग्स, शी सेल्स एग्स एट 80 रुपीज़ अ डजन, एक डजन का दाम वो 80 रुपये लेती है। शी सेल्स एग्स एट 80 रुपीज़ अ डजन, अ डजन या पर डजन आप कर सकते हो। जैसे दिया है वी शुड नेवर ड्राइव एट 120 किलोमीटर पर आवर, वी शुड नेवर ड्राइव एट 120 किलोमीटर पर आवर। दिया है रवि स्टार्टेड स्कूलिंग एट 3, इसका मतलब एट द एज ऑफ 3, रवि 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। तो देख रहे होंगे रेट के लिए, स्पीड के लिए, एज के लिए भी ऐट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ऐट की अलग अलग यूज़ हैं, इसको आप देखेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जब भी आपको ये लगे कि ये गुड, बैड, laugh, knock, stare, gaze, wink, shout, aim, glare, look। जैसे गुड है, बैड है, लाफ है, नॉक है, स्टेयर है, गेज है, विंक है,
शाउट है, एम है, ग्लेयर है, लुक है, एट्सेट्रा। इस तरह वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं, इनके साथ हम ऐट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहना हो शी इज़ गुड डैश म्यूज़िक, तो यहाँ पे आप इन का प्रयोग ना करें, शी इज़ गुड एट म्यूज़िक। जैसे दिया है दे वर स्टेयरिंग एट मी, वे लोग मेरी ओर घूर रहे थे। तो इस तरह देख रहे होंगे, स्टेयर जैसे ही देखेंगे एट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना हो डोंट विंक एट हर, उसको आंख ना मारो, डोंट विंक एट हर। तो इस तरह देख रहे हो, जहाँ पे कुछ वर्ड्स सब आ रहे हैं उनके बाद एट का प्रयोग है। माई फादर शाउटेड एट मी, मेरे पिताजी मुझ पर चिल्ला रहे थे। तो ये देख रहे होंगे, शाउट के बाद एट का प्रयोग है। ही एम्ड एट द डियर, उसने डियर को निशाना लगाया। तो एम के बाद जो एट का प्रयोग करें। ये सारे वर्ड्स आप लोग मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लीजिए। इसके बाद की अगली क्लास इसी के आगे कंटिन्यू रहेगी, इसी के ठीक आगे चलेंगे, इसलिए अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। जैसे हम अगला पार्ट बनाते हैं आप लोग उसको ज़रूर देखें। और इस चैनल को अगर आप लोग नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें, एडवांस सारी चीज़ें, बेसिक टू एडवांस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आप इसको लाइक ज़रूर करते हो तो फटाफट आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और लाइक ज़रूर करें। और इसी का जो लिंक इस वीडियो में दिया जाता है टेलीग्राम का, जो इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर करके है, तो आप लोग उस पर भी चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप लोग देखें और इन्जॉय करें। इन्जॉय ही ना करें, अपने दोस्तों को भी इन्जॉय कराएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।